दोस्तों नमस्कार, बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। मोदी सरकार की नीतियों की वजह से बढ़ रही महंगाई और बेरोजगारी से जहां एक तरफ आम जनमानस त्रस्त है, तो दूसरी तरफ क्या इस देश में अब मोदी सरकार के मर्जी के बगैर व्यापार करना मुश्किल होता जा रहा है? यह सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि कुछ बड़े घराने या कुछ बड़े उद्योगपति अब इस देश को छोड़ देने की कोशिश में लगे हैं या उनकी मंशा दिखने लगी है और वे विदेश जाकर बसने वाले हैं। सवाल ये नहीं है कि वे किस तरह से काम कर रहे हैं, क्या मोदी सरकार सचमुच ईमानदारी से काम कर रही है और इसकी वजह से कुछ कारपोरेट सेक्टर का काम करना मुश्किल होता जा रहा है। आप यही सोच रहे होंगे क्योंकि इसी तरीके का परसेप्शन गढ़ा गया, लेकिन हकीकत तो यह है कि मोदी सरकार की जो नीतियां हैं उसके तहत यह बात साफ हो चुकी है, यदि व्यापार करना है तो हमारी मर्जी से करना होगा, हमें पैसे देना होगा, चाहे वो चुनावी बांड हो, इलेक्ट्रोल बांड जिसको कहते हैं, उस तरह से हो, या फिर यह देश में आप व्यापार नहीं कर सकते। क्या इस तरह का पूरा खेल भीतर खाने में चल रहा है? यह सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं कि मोदी सरकार के आने के बाद इस देश से 8 लाख से अधिक लोगों ने नागरिकता छोड़ दी और दूसरे देशों में जाकर बस गए। ये आंकड़े हमारे नहीं हैं, ये आंकड़े खुद मोदी सरकार के आंकड़े हैं जिसे उन्होंने लोकसभा में प्रस्तुत किया था। तब सवाल ये है कि क्या अब सिर्फ कुछ कारपोरेट के मुंह में पड़ी मोदी सत्ता दूसरे लोगों को परेशान कर रही है? कौन कौन से कारपोरेट के लोग यह देश छोड़कर जा रहे हैं, अपने करोड़ों का बिजनेस छोड़ के जा रहे हैं? इस पर हम चर्चा करें। इससे पहले यह समझ ले कि इस देश में चल क्या रहा है। हवा पर किसे कब्जा दिया जा रहा है, यानी हवाई जहाज और हवाई अड्डा किसका होता जा रहा है? रेल किसके पाले में जाता चला जा रहा है? पोर्ट यानी बंदरगाह किसके पाले में जा रहा है? खदाने किसके पाले में जा रहा है? यानी पाताल से लेकर आकाश तक यदि कुछ खास लोगों के लिए ही निर्धारित कर दिया जाए तो फिर बाकी क्या करेंगे? यह सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि इस मामले को लेकर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हमलावर हैं और वे लगातार अडानी अंबानी का नाम लेकर हमला करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। तो क्या सचमुच इस देश में अब जो कुछ होगा वह कुछ एक कारपोरेट घराने के इशारे पर होगा, या सत्ता के इशारे पर उन्हीं कारपोरेट घरानों को ही बैंक से लोन या व्यापार करने दिया जाएगा जो मोदी सत्ता के इशारे पर चलेंगे? सवाल इसलिए गंभीर और महत्वपूर्ण है क्योंकि जो बड़े कारपोरेट जो देश छोड़कर जाने वाले हैं वह उनका नाम हैरान कर देने वाला है। क्या इस देश में इस तरह का खेल चुपचाप ढंग से चल रहा है या खुलेआम चल रहा है? याद कीजिए कि मनमोहन सिंह के सरकार के समय उद्योगपति कितने मुखर होते थे, चाहे गोयनका हो या राहुल बजाज हो, बाकी के साथ वे अपनी बात रखते थे और सत्ता की नीतियों की आलोचना करते थे। क्या वह इस दौर में संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से खेल मोदी सरकार खेल रही है उसके बाद उद्योगपतियों के सामने उन नीतियों की तारीफ करने के अलावा कोई चारा नहीं रह गया है। एक ही पार्टी को लगातार चंदा जाना और
दुनिया की रईस पार्टियों में सबसे ऊपर आ जाना क्या साबित करता है? चुनावी गणित को तो आप छोड़ दीजिए, चुनाव हारने के बाद भी यदि विधायकों की खरीद फरोख्त बड़े पैमाने पर हो रही है तो इसका क्या मतलब है? सवाल उन 8-10 लाख लोगों के देश छोड़ने का नहीं है, और है भी सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर क्या वजह है कि 8 लाख से अधिक लोग यह देश छोड़कर जा रहे हैं और दूसरे देश की नागरिकता ले रहे हैं। वे खाली हाथ तो नहीं जाएंगे, वे अपने करोड़ों रुपए लेकर जा रहे हैं। तो क्या इससे भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? लेकिन मोदी सरकार यह मानने को तैयार नहीं है कि इस तरह के खेल में भारत को कितना नुकसान हो रहा है। उसे सत्ता के लिए सब कुछ कर देना है। झूठ की कल ही हमने फेहरिस्त बताई है कि किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुलेआम झूठ बोलते हैं। हम दूसरे नेता को नहीं गिना रहे हैं। उसी तरीके से विपक्ष के लोगों को बदनाम करने के लिए किस तरीके से पूरा आईटी सेल और भाजपा के नेता सक्रिय है, उसमें स्मृति ईरानी भी शामिल है। तब ऐसे में आने वाले दिनों में क्या और भी बुरे दिन आने वाले हैं यकीनन, क्योंकि जिस तरह की रिपोर्ट सामने आ रही है, जो आर्थिक विशेषज्ञ हैं उनकी रिपोर्ट आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। महंगाई पर काबू पाने के लिए फिर रिजर्व बैंक रेपो दर में बढ़ोतरी कर रहा है और कहा जा रहा है कि 3 साल के उच्चतम स्तर 5.9% पर यह जा सकता है, 6 पर भी जा सकता है, क्योंकि रुपये को लेकर जिस तरीके से सरकार का रवैया रहा है वह सबके सामने है। 62-63 रुपए में मोदी सरकार ने सत्ता संभाली थी, यानी डॉलर के मुकाबले जब रुपये की कीमत 62-63 रुपए थी तब मोदी सरकार ने सत्ता संभाली थी और दुनिया भर की बातें कही थी कि सरकार की नीतियों की वजह से रुपया संभल नहीं रहा है, मनमोहन सिंह सरकार देश क्या संभालेंगे। लेकिन आप यह बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि अब तक इस देश में जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं उसमें देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डॉलर और रुपये के मामले में सबसे कमजोर साबित हुए हैं। लगभग मोदी राज में 20 रुपया गिर गया डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत, अभी 81 रुपए से ऊपर पहुंच गया। $1 की कीमत वर्तमान में 81.26 तक आ पहुंचा है और लोगों का दावा है कि यही स्थिति रही तो इस साल के अंत तक यह 83 रुपए से ऊपर पहुंच जाएगा। तब क्या होगा? क्या व्यापार घाटा नहीं बढ़ेगा? क्या विदेशी मुद्रा कोष कमजोर नहीं होगा? सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लोग पट्टी बांध के बैठे हैं, ये समझने को तैयार नहीं है कि महंगाई और बेरोजगारी सिर्फ मोदी सरकार की नीति का नतीजा है। हमने बार बार समझाया है और रोज कहेंगे कि महंगाई की सिर्फ 2 ही वजह है, एक पेट्रोल डीजल में मनमाना टैक्स और दूसरा जरूरत की मूलभूत वस्तुओं पर जीएसटी का भार। ये 2 महत्वपूर्ण वजह है और भी कई वजह है, क्योंकि 8-8, 10-10 लाख लोग यदि यह देश छोड़कर जा रहे हैं तो खाली हाथ नहीं जा रहे हैं, अपनी संपत्ति लेकर जा रहे हैं, वह भी तो एक संकट है। और अब जिस तरह की खबरें आ रही है कि बड़े कारपोरेट घराने, नामचीन कुछ हस्तियों के नाम सामने आ रहे हैं। हमारी टीम लगी है, इस मामले को हम पूरी तरीके से कंफर्म करने के बाद आपको उन लोगों का नाम भी बताएंगे जो देश छोड़कर जा रहे हैं। ऐसे में
आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा यह देखना होगा। धन्यवाद।